अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं लाइफ विद आमिर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने 12 वोल्ट सीलिंग फैन के सर्किट को किस तरह से तब्दील करके 12 वोल्ट सीलिंग फैन को ठीक कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 12 वोल्ट डीसी फैन के अंदर ये एक सर्किट होता है जो कभी खराब हो सकता है। आज हम इसको तब्दील करने जा रहे हैं। आपने इसे बाजार से खरीद लेना है, ये आसानी के साथ मिल जाता है और इसकी कीमत 500 के करीब है। दोस्तों बैरिंग निकालने के लिए आपने आहिस्ता से हथौड़ी के साथ चोट लगानी है और ऊपर से दबा के चोट लगाएं। बैरिंग वाली शाफ्ट में अगर आप देखें तो सुराख है। अगर आप ज़्यादा कस के चोट लगाएंगे तो ये टेढ़ी हो सकती है, इसलिए आराम से ध्यान के साथ इसे आपने निकालना है।
दोस्तों 12 वोल्ट डीसी फैन के अंदर 12 कॉइल होती हैं और 3 कॉइल पर मबनी एक कनेक्शन होता है। इस तरह से कुल 4 कनेक्शन बनते हैं। इसको चेक करना इंतहाई आसान है। आपने चेक करना है कि 3-3 कॉइल का एक कनेक्शन बने। ये तीनों कॉइल एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं और इकट्ठे काम करते हैं, ना कि आगे पीछे से कि एक कॉइल किसी साइड से हो और दूसरा किसी और साइड से। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा और फिर अगला स्टेप 1, 2 और 3, उससे एक कनेक्शन, फिर इसी तरह से तीसरा कनेक्शन 1, 2 और 3, फिर इसी तरह से अगला कॉइल और इस तरह से टोटल 4 कनेक्शन बनते हैं। दोस्तों जब आप सर्किट बाजार से खरीदेंगे तो उसके ऊपर आउट वाले इस पॉइंट पे ए और बी लिखा हुआ होगा। अगर ए और बी ना लिखा हुआ हो तो आप किसी भी एक साइड से पहले पॉइंट को ए और अगले पॉइंट को बी कंसीडर करेंगे। फिर दोस्तों जो रिवाइंडिंग की 3 कॉइल पर मबनी एक कनेक्शन बना था, उन दोनों तारों को आप ए और बी के साथ लगाते जाएंगे तो आपका सर्किट मुकम्मल हो जाएगा।
दोस्तों किसी भी वक्त मदद या रहनुमाई के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 0331107107 पर। दोस्तों हमने कामयाबी के साथ सर्किट को तब्दील कर लिया है। मज़ीद वीडियोस के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।